हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारा पीवाईक्यू सीरीज पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है। आज से हम पीवाईक्यू सीरीज करेंगे जो कि यूजीसी नेट, एमपी सेट, सीजी सेट और आपके किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो चलिए हम बिना किसी बात के आज हम पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। पहला टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं वो विलियम शेक्सपियर के बारे में बात कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन सीरीज हैं, पीवाईक्यू सीरीज है, उसको हम इसी नॉलेज नेशन छतरपुर के चैनल पर पीवाईक्यू सीरीज के टॉपिक में करेंगे। तो पहला जो सेंटेंस, पहला जो क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया है, On seeing whom does Miranda exclaim, "Oh father, surely that is spread, Lord, how it looks about"। यहाँ पे मेरिंडा जो है वो किसको देख के एक्सक्लेम कर रही है कि ओ फादर, surely that is spread, हे लॉर्ड, हाउ इट लुक्स अबाउट, यह कैसा दिखता होगा उसके बारे में जानकारी चाहती है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्डिनेंड। फर्डिनेंड को देखकर मिरांडा एक्सक्लेम करती है। अब अगर हम बात करेंगे इस मिरांडा के बारे में कि मिरांडा कौन है, तो यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑन सीइंग फर्डिनेंड, फर्डिनेंड को देखकर मिरांडा एक्सक्लेम करती है, ओ फादर, श्योरली दैट इज स्प्रेड, लॉर्ड, हाउ इट लुक्स अबाउट। अब हमने आपसे पूछा मिरांडा कौन है, तो ये दिया गया है मिरांडा के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, जानकारी। Miranda is a charming and graceful girl. She is one of the most charming heroines of Shakespeare's play The Tempest। मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है, द टेम्पेस्ट जो आपको शेक्सपियर का एक प्ले दिया गया है उसकी कौन है, वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग हीरोइन बताई गई है मिरांडा। अगले सेंटेंस की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसा कौन सा आपके पास में ऑप्शन है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो यहां पे बताया गया है वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन द टेम्पेस्ट। ये ऑन द टेम्पेस्ट से लिया गया है। मतलब क्या हो गया इसका, वी आर सच स्टफ, हम एक ऐसी वस्तु हैं, हम एक ऐसी चीज हैं, ड्रीम्स आर मेड ऑन, जिससे सपने बनाए जाते हैं, ये द टेम्पेस्ट में बोला गया है। और अगला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसका आंसर द टेम्पेस्ट में ही दिया गया है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। अच्छा ही बुरा है और बुरा ही अच्छा है। ये किस टॉपिक में दिया गया है, ये हमारी मैकबेथ में दिया गया है। ये भी आपका बिल्कुल से सही है, इसका आंसर भी आपको मैकबेथ में ही मिलता है, ये बात भी मैकबेथ में ही कही गई है। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, अगर म्यूजिक जो है वो प्रेम का भोजन है, प्ले ऑन, तो इसको क्या करो, बजाते रहो। ट्वेल्थ नाइट, ये कहां पे, ये ट्वेल्थ नाइट में दिया गया है, ये भी आपका आंसर सही है, ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है। लास्ट आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। अब 3 ऑप्शन आपके सही निकल आए हैं भाई, तो फिर ये आपका डी ऑप्शन ही क्या होगा, ये आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है भाई। फिर क्या होगा, सम आर ब्रॉन गेट, कुछ जो है वो कैसे महान पैदा होते हैं, अदर्स अचीव ग्रेटनेस, और कुछ जो है वो अचीव करते हैं महानता को। तो ये किस में दी गई है गाइस, ये दिया गया है आपको रिचर्ड सेकंड में नहीं दिया गया है, ये ट्वेल्थ नाइट में ही दी गई है, ओफेलियो के द्वारा बात की गई है। ठीक, तो चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए ये मेलवोलियो के द्वारा ये बात कही गई है, और कहां पे कही गई है, ये ट्वेल्थ नाइट में ही बात कही गई है, ट्वेल्थ नाइट में बात कही गई है, रिटर्न विद बाय विलियम शेक्सपियर। तो अगला आपके पास में सेंटेंस, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, हु इन रिचर्ड सेकंड किल्स रिचर्ड व्हेन ही हियर्स ऑफ हेनरीज कोरोनेशन। हेनरी का जब राज्याभिषेक हो रहा था, जब ये बात सुनी तो रिचर्ड सेकंड में किसने रिचर्ड को मार दिया, है ना, किसने मार दिया, तो भाई ये पियर्स एक्सटन ने, पियर्स एक्सटन ने क्या किया था, रिचर्ड की हत्या कर दी थी। चलिए इसकी हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन हमारा सही था, पियर्स एक्सटन किल्स रिचर्ड। पियर्स एक्सटन ने रिचर्ड को क्या कर दिया था, मार दिया था। कब मारा था, जब उसने सुना कि हेनरी जो है उसका राज्याभिषेक हो रहा है। इट इज अ हिस्ट्री प्ले, यह एक हिस्ट्री प्ले है, रिटर्न अराउंड 1595, जो कि 1595 के अराउंड समथिंग रिटर्न किया गया है, बेस्ड ऑन द लाइफ। अब ये किसकी लाइफ पर है, तो रिचर्ड सेकंड की लाइफ पे बताया गया है।
अब अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो विलियम शेक्सपियर के टोटल प्ले कितने हैं, तो विलियम शेक्सपियर ने 37 प्ले रिटर्न किए हैं, लिखे हुए हैं, और 154 सोनेट्स उनकी फेमस सोनेट्स बताई गई हैं, है ना, हिज एंटायर करियर, उन्होंने अपने एंटायर करियर में। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, हुज स्पीच इज दिस, किसकी स्पीच थी भाई, कि प्रेजेंट फियर आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग, है ना, कि जो भयानक कल्पनाएं हैं वो ज्यादा भयावह होती हैं प्रेजेंट फियर से, है ना। तो ये किसने बोला था भाई, ये मैकबेथ के द्वारा कही गई बात थी। किसके द्वारा बात कही गई थी, मैकबेथ के द्वारा कही गई बात थी। चलिए हम इसके आगे ऑप्शन पर बढ़ते हैं। अब यहां पे बात क्या हो रही है, लीजिए ये ऑप्शन आपको, द गिवन फेमस स्पीच प्रेजेंट फियर, इसको अपन अंडरलाइन कर लेंगे, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग। ठीक है, ये जो लाइन है ये किसके द्वारा कही गई है गाइस, ये कही गई है बाय मैकबेथ के द्वारा। ठीक है, और ये मैकबेथ के द्वारा जो लाइन कही गई है ये एक्ट 1 में कही गई है और सीन नंबर 3 में कही गई है। ठीक, और विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये ट्रेजेडी जो है वो लिखी गई है, लगभग 1606 के अराउंड लिखी गई है। आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में व्हाट आर द मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द फाइनल सीन, फर्डिनेंड और मिरांडा जो है वो फाइनल सीन में क्या कर रहे हैं, तो टेम्पेस्ट में अगर हम बात करें तो प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहे हैं। देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इन द टेम्पेस्ट मिरांडा एंड फर्डिनेंड वर प्लेइंग चेस, क्या कर रहे हैं भाई, वो चेस प्ले कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। ठीक, इन द फाइनल सीन, द टेम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले बाय इंग्लिश ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर। जो टेम्पेस्ट है वो एक लास्ट प्ले बताया गया है इंग्लिश ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर का। देयर आर 5 एक्ट्स, उनके कितने एक्ट बताए गए हैं, उसमें 5 एक्ट बताए गए हैं इन द प्ले, फर्स्ट रिटन एंड परफॉर्म्ड अबाउट 1611 1611 and published in the first folio of 1623. It is classified as a comedy, ये classify as a comedy के सेंस में किया गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो, किसने बोला है भाई शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो। यूके पीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन ने बोला है। इसके एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। रॉबर्ट ग्रीन इज रिनाउंड फॉर हिज कनेक्शंस विद विलियम शेक्सपियर, ही अटैक्ड ऑन शेक्सपियर एंड ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स। It is first reference to Shakespeare as a London dramatist, and his pen goes to provide Shakespeare with the source for the Winter's Tale. Hence, option is C is correct. ठीक है, तो यहां पे बात क्या हो रही थी, Who called Shakespeare an upstart crow? किसने बोला था, तो रॉबर्ट ग्रीन ने। ये उसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगला सेंटेंस क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या दिया गया है, जो कि कहां पूछा गया है, Who among the heroes of Shakespearean plays has been described as melancholic and neurotic having Oedipus Rex? तो इसका जो आंसर आपको मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, Who among the heroes of Shakespearean play, शेक्सपियरियन प्ले के वो कौन से हीरोज हैं भाई, has been described, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया, melancholic and neurotic having Oedipus complex। तो इसका जो आपके पास में डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, हेमलेट। कौन सा प्ले है वो, हेमलेट प्ले है, जिसमें ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following plays of Shakespeare contains the line what a piece of work is a man? कि जो मानव है वो कितनी अलग प्रकार की कृति है ना, इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो लाइन है वो कहां से उठाई गई है, ये जो लाइन है मैकबेथ से उठाई गई है, ओथेलो से उठाई गई है, किंग लियर से उठाई गई है, हेमलेट से उठाई गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर। कहां से उठाई गई है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन इज अ फ्रेज विद इन अ मोनोलॉग बाय प्रिंस हेमलेट, है ना। कहां से उठाई गई है, ऑप्शन डी, प्रिंस हेमलेट यहाँ पे बताया गया था, और यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है, द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंडेड। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई है शेक्सपियर का जो लेट प्ले है उसमें क्या कंडीशन बताई गई है, उसमें कौन सा ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा, हार्मनी। आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। द हार्मनी विलियम शेक्सपियर्स लेट प्लेस कंप्राइज पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसने ये स्टेटमेंट बनाया है, नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, ना ही आपको उधार लेना चाहिए ना ही आपको उधार देना चाहिए। फॉर लोन ऑफ लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, और इसमें क्या होता है, इससे दोस्त भी जाते हैं, साथ में आपका स्वयं भी जाता है, व्यवहार भी जाता है। एंड बोरिंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री, और जो भी आपकी चीजें रहती हैं उनमें आपको नुकसान होता है। ये आपका कब पूछा गया, 2021 में पूछा गया लेक्चरर में, पेपर 2। चलिए इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पोलोनियस इन हेमलेट, है ना, पोलोनियस इन हेमलेट। हेमलेट में जो पोलोनियस है उसके द्वारा ये बात कही जाती है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, आप उसको एक बार पढ़ लेना। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, द कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर। द कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले, किस प्ले में अपीयर है शेक्सपियर के। तो यहां पे आप बात करें तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, द टू जेंटलमैन ऑफ बेरोना। ये भी आपका 2021 पेपर 2 लेक्चरर में पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में, यूपीपीएससी में, सॉरी यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी में, है ना। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, लीजिए अगला क्वेश्चन है, एरियल इन द रिप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप इज अ सुपरनैचुरल एजेंसी फॉर। ठीक, तो एरियल इन द रिप ऑफ द लॉक, रिप ऑफ द लॉक में जो एरियल है वो अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा बताया गया है। इज अ सुपरनैचुरल एजेंसी, जो कि सुपरनैचुरल एजेंसी रही है वो किसकी रही है, अर्थ की रही है, वाटर की रही है, फायर की रही है या एयर की रही है। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, जो एरियल है, द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप इज अ सुपरनैचुरल एजेंसी ऑफ एयर। एयर हो जाएगा यहाँ पे, सेल्फ हो जाएगा, यूपीपीएससी। यहाँ पे भी ये लेक्चरर 2021 पेपर 2 में पूछा जा चुका है। ये उसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एरियल इन द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप इज अ सुपरनैचुरल एजेंसी ऑफ एयर। किसके बारे में बात हो रही है गाइस, यहाँ पे एयर के बारे में बात हो रही है, एयर। आगे हम बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन जो है गाइस वो आपको देखना है, एक बार रीड करना है, ठीक है। उसके बाद आप चाहे पॉज कर लेना वीडियो को, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, व्हाट माइट द स्पीकर मीन व्हेन ही एड्रेसेस टाइम इन अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड डिक्लेयर्स दैट आई विल बी ट्रू डिस्पाइट दाई साइड एंड दी। तो इसमें आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये देखना है कि कौन से ऑप्शन सही है। टाइम प्रिजर्व ह्यूमन लाइफ, बी ऑप्शन है विथ टाइम कम्स चेंज, टाइम क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ। अब चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो यहां पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए एंड टाइम प्रिजर्व ह्यूमन लाइफ। ए आपका ये हो जाएगा, ए ऑप्शन भी हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब देखिए ए ऑप्शन किस किस में है, एस में है और एस में है, तो यहाँ पे आपका ये भी गया और ये भी गया। अब आपके पास में केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, और बात क्या हो रही है, टाइम क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी या टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ। ठीक है, अब आपको इसमें से आपको फाइंड करना है कि क्या हो जाएगा। तो टाइम क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी और टाइम्स रिमूव ह्यूमन लाइफ। तो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये आपके उसके पास में एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो यहाँ पे जो आपके पास में आंसर सी हो जाएगा, द स्पीकर माइट मीन व्हेन ही एड्रेसेस टाइम इन द शेक्सपियरियन सोनेट एंड डिक्लेयर्स दैट आई विल बी ट्रू डिस्पाइट द सेट एंड दी, with the times comes change, times removes human life. The line I will be true despite thy sight and these is taken from sonnet 123 by William Shakespeare। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 जून 2021 में पूछा जा चुका है, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। What was पुअर यूरिक इन हेमलेट। ठीक है, अब वो क्या था पुअर यूरिक हेमलेट, जेस्टर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, पुअर यूरिक इन द प्ले हेमलेट वाज अ जेस्टर इन एक्ट 5। अब ये कौन से एक्ट में था, 5th वाले एक्ट में था। और सीन कौन सा था इसका, फर्स्ट वाला सीन था ना, ऑफ हेमलेट। हेमलेट में हेमलेट इज टॉकिंग टू अ ग्रेव डिगर, द ग्रेव डिगर पिक्स अप अ स्कल एंड सेज इट हैज बीन देयर फॉर 23 years एंड इट बिलोंग टू यूरिक।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल। अब ये भी आपका क्वेश्चन का पूछा जा चुका है, एनटीए यूजीसी नेट 2020 जून 2021 शिफ्ट में पूछा जा चुका है, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। अब इसका जो आंसर है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल इज एन एसे बाय जॉर्ज ऑरवेल। किसके द्वारा बताया गया है? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा बताया गया है। It was inspired by a critical essay on Shakespeare by Leo Tolstoy and was first published in Polemic, a British magazine of philosophy, psychology and aesthetics, March 1947। अगला यहाँ पे आपके पास में 16th नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है? Which character in Hamlet utters the line something is rotten in the state of Denmark? ठीक, ये जो स्टेटमेंट है किसने बोला था? ये एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ 2020 जून शिफ्ट किसमें बताया गया है? फर्स्ट में बताया गया है। आगे इसका आंसर एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दी गई है, देख लीजिए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द लाइन समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, दिस लाइन इज स्पोकन बाय मेरिकलस। मेरिकलस ने बोला है, एक्ट 1 में बोला है। और सीन आपका कौन सा है? फोर्थ वाला सीन, 4th नंबर का सीन है। एज ही एंड होशियो debate whether or not to follow Hamlet and the ghost into the dark night, thus appropriate answer option is D हो जाएगा। अगला आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन बाय। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में? तो ये आपके पास में एक्सप्लेनेशन दी गई है, ऑप्शन इज करेक्ट बी। Character of Shakespeare's play is an 1817, the book of criticism of Shakespeare's play written in early 19th century English essayist and literary critic William Hazlitt. Characters of Shakespeare's play argues against a century and a half of criticism that saw Shakespeare as a child of nature, deficient in art or full of faults. Option is B correct हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन? B ऑप्शन इज करेक्ट। देख लीजिए, विलियम हैजलिट। अगला आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नोटोरियस क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर सेड दैट हिज प्लेज वर ट्राइवल एंड पॉजिटिवली बैड एंड व्हाट वाज द टाइटल ऑफ वर्क ऐसे? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 शिफ्ट 1 में ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके पास में जो आंसर दिया गया है वो क्या दिया गया है? चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इज टोल्ड दैट लियो टॉल्स्टॉय, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं, इन द एसे पब्लिश्ड एज ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा इन 1906, इसमें कब पूछा गया? सॉरी 1906, टॉल्स्टॉय कॉल्ड शेक्सपियर्स प्ले ट्राइवल एंड पॉजिटिवली बैड। ठीक है, ये कैसा बताया गया है? बहुत ही पॉजिटिवली बैड बताया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? जी विल्सन नाइट्स द व्हील ऑफ फायर इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में। तो जी विल्सन नाइट्स द व्हील्स ऑफ फायर इज अ कलेक्शन ऑफ एसे। चलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन इज ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट, जो कि कब उनका एरा कब से है? 1897 से 1985 तक के, वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक एंड एकेडमिक। ये कौन है? इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक भी रहे हैं और एकेडमिक भी रहे हैं। नॉन पर्टिकुलरली फॉर हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ मेथड कंटेंट इन लिटरेचर। ठीक है, अब उन्हें किस लिए जाना जाता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ मेथड एंड कंटेंट इन लिटरेचर के बिहाफ पे उन्हें जाना जाता है। एंड द व्हील ऑफ फायर, और उनका जो व्हील ऑफ फायर है प्ले 1949 में, अ कलेक्शन ऑफ एसे ऑन शेक्सपियर्स प्ले, जो ऐसों का एसेस का निबंधों का कलेक्शन है शेक्सपियर्स प्ले का। ही वॉज ऑल्सो एन एक्टर एंड थिएट्रिकल डायरेक्टर एंड कंसिडर्ड आउटस्टैंडिंग लेक्चरर, जो कि एक बहुत अच्छे लेक्चरर भी रह चुके हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आपके पास में 20th नंबर का, विच कमेंटेटर कॉल्ड शेक्सपियर्स हैमलेट एन इंडिफरेंट प्ले, द लाइन्स बट मीन। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। आंसर इज ए, Abraham Wright put in the 1630 Hamlet was an indifferent play. Abraham Wright put in the 1630. ऑप्शन इज ए करेक्ट हो जाएगा आपका कि अब्राहम राइट।
क्या हो जाएगा आपके पास में आंसर? आंसर आपके पास में हो जाएगा अब्राहम राइट हो जाएगा, अब्राहम राइट। चलिए तो आज की क्लास देख लीजिए। आप लोगों को यहाँ पे बी ऑप्शन, यहाँ पे सॉरी ए ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक करना रहेगा, ए ऑप्शन अब्राहम राइट। ये आपके पास में आज हमने 28 क्वेश्चन किए हैं, 28 क्वेश्चन किए हैं। ऐसे आप लोगों को लगभग 200 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, लगभग आपको 200 क्वेश्चंस की यहाँ पे गाइस आपको सीरीज देखने के लिए मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ में। ये हमने बात की है विलियम शेक्सपियर के ऊपर, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर के ऊपर। तो लगभग हम 200 क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर से कवर करेंगे और फिर उसके बाद में जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है विलियम शेक्सपियर का, वैसे ही फिर हम बात करेंगे फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी आपके पीवाईक्यू बने हुए हैं, जितने भी आपके पीवाईक्यू बने हुए हैं मोस्टली फ्रिक्वेंटली जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों कैसी लगी आपको? ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करें। यहाँ पे गाइस जो कंटेंट है ये उन्हीं को समझ में आने वाला है जिनका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है और उनको बहुत अच्छे से यहाँ पे रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। तो कोशिश हमें ये करना है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक आप लोग इस वीडियो को पहुंचाएं और जो भी आपके दोस्त हों, जो भी आपके कलीग्स हों, उन तक पहुंचाएं। यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है ये, और जो आपका स्टेट लेवल का सेट एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। और आगे चल के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा इंग्लिश लिटरेचर का जो यूजीसी नेट का बैच है वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक चैनल को पहुंचाना है, वीडियो को पहुंचाइए। तो बने रहिए हमारे साथ में, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।